हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मोशन, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस हमें समझना है, करना है। देखिए ऑलरेडी हम पहले ये कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन में क्योंकि ये रिपीट हुआ है तो हम एक बार दोबारा से समझेंगे। स्पीड क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक बॉडी ने 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड by a body, distance covered by a body in 1 unit time। यानी कि बॉडी ने 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, बस यहां डिस्टेंस की जगह इसमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको हम लिखेंगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम। क्लियर? तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए जो हमारी स्पीड है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फॉर अ मूविंग body it cannot be zero। it cannot be zero, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और डिस्प्ले और वेलोसिटी में सेकंड पॉइंट क्या आएगा, फॉर मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जहां से चला था लौट के दोबारा वहीं पर आ जाए तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए उसकी टोटल वेलोसिटी भी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। अब जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिसको मेजरमेंट की जा सकती है जिसकी, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, उसको बोलते हैं स्केलर। अब जिसमें डायरेक्शन भी होती है और जिसकी मेजरमेंट भी की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो आप स्पीड को क्या लिखोगे, इट is a scalar quantity। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, it is a scalar quantity and velocity it is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों ही चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड यानी जिसकी कुछ मेजरमेंट वैल्यू होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो इसीलिए वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द फोर्थ पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है स्पीड के बारे में, तो देखिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है। तो इट कैन बी नेगेटिव। अब देखिए कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां से इस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को आपने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव कंसीडर किया। तो जब ये ऑब्जेक्ट वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। और भी कई डिफरेंसेस बनते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए 4 डिफरेंस यहां पर सफिशिएंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू and have a nice day।